नमस्कार साथियों, आशा है सब कुशल मंगल होंगे। तो मुद्दे की बात पर आते हैं। बिल्कुल कल रात को मैसेज आना इंस्टाग्राम पे स्टार्ट हुए तो मुझे भी लगा कि वीडियो बनाना चाहिए इस पे। आपके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है और मुझे भी लगता है कि एक नॉर्मल क्वेरी होनी चाहिए जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं कि हम एग्ज़ाम 2023 CGL के लिए अप्लीकेबल हैं कि नहीं है। देखो, SSC CGL ने ये बात स्पेशली मेंशन की है अपने नोटिफिकेशन के अंदर कि 1/8/2023 तक जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर। अब रही बात, देखो, अब सेकेंड ईयर स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की होते हैं कि भाई हम दे सकते हैं कि एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। देखो, हम क्या होता है कि हम बचपन से एक चीज़ें सीखते आते हैं। हम जैसे ही अपने लोकेलिटी के अंदर कोई शहर जाना होता है तो शुरुआत में हम अपने पेरेंट्स के साथ जाना सीखते हैं। जब हम खुद से वहाँ पे जाते हैं ना भाई, तो हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका होता है उस जगह का, तो वहाँ पे जाना बेहतर होता है हमारे लिए, आसान पड़ता है हमारे लिए। तो वही है ना, किसी शहर के बारे में सुनने से अच्छा है उस शहर को जाके देख लेना चाहिए। तो आप फॉर्म डाल दीजिए, 2023 का फॉर्म आप डाल दीजिए, भले आप सेकेंड ईयर के अंदर हैं, आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं। इससे होगा क्या, आपको एग्जाम फोबिया है ना, जो ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा कुछ होता होगा, जब वो चीज़ें आप खुद रियलिस्टिक हो जाएंगे ना उनके लिए, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये चीज़ें इतनी भी मुश्किल नहीं है। मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन आए थे तो यार 50 तो मैंने भी कर लिए थे। रहे बात 50 क्वेश्चंस की, तो यानी कि अब मुझे मेहनत उनके लिए करनी है। अच्छा, कट ऑफ जा रही है भैया, अच्छा मुझे कम से कम सेफ में 140-150 रहना पड़ेगा, यानी 70 क्वेश्चन मुझे सही चाहिए। तो इसके लिए मुझे 20 क्वेश्चन बढ़ानी है। ये 20 क्वेश्चन मैं अपने कहाँ बढ़ाऊँ? मेरा वीक पॉइंट है रीजनिंग, मैथ, ये। तो इस तरीके से आप अपने आप डिसाइड कीजिए। मॉक एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली यही तो होता है, लेकिन वो आप प्रेशर के अंदर एक एग्जाम दे करके देखेंगे तो बहुत सी चीज़ों का फर्क आपके साथ आ जाता है। अब इसी तरीके से पिछली बार मैं रह गया, मेरा ग्रेजुएशन 2022 के एंड में कंप्लीट हुआ, तो इसलिए मैं 2022 का चांस नहीं दे पाया, लेकिन 2023 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, यानी कि मैं 2023 में अप्लीकेबल हूँ। तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट है 2023 का। बेसिक क्वेरी होते हैं कि भैया आप हमेशा किरण की बात क्यों करते हो? देखो, इसके ऊपर ना थोड़ा सा आराम से डिस्कस करता हूँ मैं। देखो, मैं हमेशा किरण की बात क्यों करता हूँ? देखो, हर एक बुक का अपना एक लहजा है चीज़ों को बताने का। किरण पब्लिकेशन अपने आप में ये चीज बताती है कि देखो, हम आपको जीरो से एडवांस तक लेके जाएंगे, यानी कि आप उसके अंदर एक फर्क देखेंगे दोस्तों अदर बुक की बजाय, कि जैसे उसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। जब आप टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे ना भाई, जब टाइप वाइज क्वेश्चंस मान लीजिए आपने शुरू के 10 क्वेश्चन कर लिए जो बिल्कुल ईजी हैं, उसके बाद 11 से 15 बिल्कुल मॉडरेट क्वेश्चन है, 15 से 25 तक हाई लेवल क्वेश्चन है। आप MTS CHSL की मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप शुरू के 15 क्वेश्चन कर लीजिए। आप शुरू के 15 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो वो कर लीजिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। टाइप वाइज आप शुरू के क्वेश्चंस कर लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। इसको फॉलो करता हूं क्योंकि मैं जीरो से एडवांस है। उसमें एक फायदा और हो जाता है आपको, मतलब आप लास्ट ईयर पैटर्न के आधार पे तो क्वेश्चन करते ही हैं, प्लस उसके सॉल्यूशंस भी कुछ अलग तरीके से होते हैं, यानी कि आपको ब्रीफली सॉल्यूशन करवाता है हर चीज का। ये जो चारों बुक स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आप, ये चारों बुक किरण की है, इंग्लिश की, GS की, मैथ की और रीजनिंग की। अपने दिन के रूटीन में चीजें बना लीजिए। देखिए, मैं करता हूं, देखिए अक्सर जैसे ये मेरा रखा हुआ होगा, ये देखो मेरी किरण की बुक रखी हुई है, रीजनिंग। सुबह सुबह मैं रोज 50 क्वेश्चन लगाता हूँ रीजनिंग के, यानी कि मुझे भले ही 4 के अंदर डाउट आए, 3 के अंदर डाउट आए, उनको मार्क कर लो। अब उनका सॉल्यूशन आप जब मार्क कर लोगे ना, तो आप नेक्स्ट डे सॉल्यूशन उनका, मतलब एक बार मार्क करने के बाद उन चीज का सॉल्यूशन देखने के बाद दोबारा से वो चीज गलती नहीं होनी चाहिए। वो होता है एनालिसिस। जब आप CGL की कर रहे हो तो यार देखो, आप एक मान लीजिए किसी का बैच कंप्लीट कर रहे हैं या फिर आप नोट से पढ़ रहे हैं, अपना अपना तरीका होता है। आपने 9th 10th के अंदर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे रहे होंगे, तो उनके आधार पे मान लीजिए आप 30 सवाल कर पाए। अब आगे के नहीं आ रहे आपको, इनका क्या सॉल्यूशन किया जाए? जब मेरे को 15 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो इसके पीछे इनके सॉल्यूशन दिए गए हैं। इसके अलावा आपकी कोई डाउट होते हैं या फिर आपकी क्वेरीज होती हैं कुछ भी, अगर आप किसी टीचर से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो
यूट्यूब के ऊपर काफ़ी टीचर फ्री पढ़ाते हैं। देखो मैं बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हाँ यूट्यूब के ऊपर जो बच्चे बैच नहीं ले सकते हैं यार, उनके लिए भी कोई बात करे तो बहुत अच्छी बात होती है। आई पर्सनली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। तो आप वहां से एक एक टॉपिक को आप कवर कर लीजिए। यानी कि आपको लाइक वेन डायग्राम नहीं आ रहा रीजनिंग का, तो आप वेन डायग्राम एक टीचर से पढ़ लीजिए। एक एक घंटे के पूरे उस मैराथन के अंदर सब कुछ समझा देते हैं कि 1 घंटे में पूरा वेन डायग्राम, ऐसे थंबनेल नहीं देखते आप लोग, उसी तरीके से उनको पूरा कंप्लीट कर लीजिए वहां से। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दीजिए। देखो बहुत से टॉपर्स मैंने इसी तरीके से देखे हैं कि लोग यूट्यूब से पढ़ पढ़ के भी एग्जाम निकाल लेते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अब भले ही आप इस चीज के ऊपर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, होता है इस चीज का। अब इसी चीज को लेकर के आप चारों के चारों बुक का मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे रहा हूं आपको, आप चारों बुक आप बिना सोचे समझे खरीद लीजिए। क्योंकि एसएससी एक एग्जाम होता है ऐसा जिसके अंदर 90 to 95% सिलेबस हमेशा रिपीट होता है भाई। मतलब ये है, अब मैं ऊपर के 5% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ एक चेंजमेंट आ जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो आप 95% पे काम कर लीजिए पहले यार। तो कर लेते हैं यार, रोज के 50 क्वेश्चन भी आप लगाएंगे तो कितने क्वेश्चन हो जाते हैं 3 महीने के अंदर। थोड़ा सा इस चीज के ऊपर सोचिएगा। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज होती है हमेशा आप मुझे इंस्टाग्राम पे अक्सर सेंड करते हैं। अगर किसी को मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं पता तो HK शर्मा व्लॉग्स नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप बेझिझक वहां पे आके मैसेज मुझे कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होगी मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। वही बात है, जितनी ज्यादा तादाद में आपकी क्वेरीज होंगे तो उतना ही टाइम मुझे लग जाएगा। एक साथ इतने मैसेज मैं देख भी नहीं पाता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरीज को सोल्व करने की। जो भी सीरियस क्वेरीज होंगी उनके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा। शुक्रिया दोस्तों वीडियो से जुड़ने के लिए, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। आपकी अदर क्वेरीज के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आपका सीनियर नहीं, जूनियर नहीं, आपका साथी हूं मैं। आप ही के साथ तैयारी करता हूं। जो चीजें मैंने आपसे पहले सीख ली हैं वो चीज मैं आपको हमेशा बताना लाजमी समझूंगा दोस्तों। शुक्रिया।